जय हिंद जय बिहार। इसके पहले पार्ट में मैं कुछ संख्या के बारे में, पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, शब्द संख्या दे चुका हूं। अब संख्या का जरा विस्तृत रूप में देखिए, इस डायग्राम के माध्यम से हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। बोर्ड का 2 नंबर एकदम निश्चित है और 9 क्लास में आ जाइए तो 9 क्लास में इस पर 4 लेसन आपका आधारित है। 4 से ज़्यादा ही से एक भी कम नहीं होगा और हमको पढ़ाने में काफ़ी सहायता मिलेगा। आइए आप थोड़ा हमें सहयोग करिए और समझिए, आप हमें सहयोग करें, देश को सहयोग करें और आइए आगे की तरफ बढ़ाते हैं कदम। संख्या संख्या 2 ही प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से। अब बोलेंगे ऐसा कैसे होता है? अरे भैया, एक जिसे हम गिन सकते हैं और दूसरा जिसे हम नहीं गिन सकते हैं। और कोई प्रकार बताइए, अगर आता है तो बताइए। आप हमको बता सकते हैं, अगर नहीं तो हम कहें जो समझ मान लीजिए। अगर आप बता सकते हैं तो हमको मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है? तो हम भी जान जाएंगे। तो मेरे जहाँ तक जानकारी है वहाँ तक मैं संख्या को 2 भागों में बांटा हूँ। एक जिसे हम गिन सकते हैं और एक दूसरा जिसे हम नहीं गिन सकते हैं। तो जैसे बताए हम कि ये देखिए, दोनों ट्यूबलाइट देख रहे हैं, इसे हम गिन सकते हैं। ये देख रहे हैं, गिन सकते हैं। 2 हाथ, 10 अंगुलियाँ, फिर पैर की, मतलब ये शरीर में कितने हड्डियाँ, 206, बाकी ये सब कुछ गिन सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जिसे हम नहीं गिन सकते हैं। ये कितने हैं बताइएगा आप हमको? नहीं ना? तो बोलिएगा कि अनंत। तो अनंत कहला करे, इज्जत से कहिए, इज्जत से कहिए इसको। एक परिमेय जिसके बारे में हम जान सकते हैं और एक अपरिमेय जिसके बारे में हम जान नहीं सकते हैं। तो बोलते हैं ये आसमान में कितने तारे? तो असंख्य। तो हम बोलेंगे अपरिमित, अपरिमेय, ठीक है? तो एक परिमेय जिसकी हम गिनती कर सकते हैं और दूसरा अपरिमेय जिसकी हम गिनती नहीं कर सकते हैं। और परिमेय का हम पिछले वाले में बहुत बेहतर से परिभाषा देने का प्रयास किए हैं। शायद मेरी तरफ से एक प्रयास था और बेहतर अगर आपको लगे तो बेहतर है। और अपरिमेय का भी हम पूर्ण ताकत के साथ दिए हैं परिभाषा और हम यही साबित करके दिखाएंगे आपको कि वो है या नहीं। आप संतुष्ट होइए। तो संख्या को हमने 2 भागों में बांटा, एक परिमेय जिसे गिन सकते हैं और एक अपरिमेय जिसे हम नहीं गिन सकते हैं, ठीक है? तो 0 काउंटिंग में आ गया, 2, 3, 1/2, मतलब आधा, 4/5 जो भी हुआ। ये परिमेय में मतलब कि बटा वाला में भी मान होगा, बिना बटे का भी होगा, 0 भी होगा, लेकिन 0 के नीचे 1 नहीं चाहिए, ठीक है? कुछ शर्तें हैं इसका। तो ये परिमेय संख्या हो गया आपका। और एक अपरिमेय, बोलेंगे 22/7 कैसे गिनेंगे? तो मतलब पाई का मान 3.14 लेते हैं, कहीं उतने इस्तेमाल करते हैं, कहीं और भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यही चीज़ हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं कि जिस पाई की आप बात कर रहे हैं वो इस पाई का मान पॉइंट में आता है। इस पाई देखिए अपरिमेय जिसकी हम गिनती नहीं कर सकते, √2 का मान नहीं पूरा आता है, √3 का मान पूरा नहीं आता, पॉइंट में आता है। इसका आता है √2 का आता है 1.414 ... √3 का आता है 1.732 ... √5 का आता है 2.236 ... अनंत तक। ये सब अपरिमेय हुआ कि नहीं? अनंत तक जा रहा है। तो पाई का मान भी आज तक पूरा नहीं, 3.14। ये पाई का मान होता है आपको 3.14 ... बाकी रामानुजन साहब से मिलना पड़ेगा। हम लोग को जो भारतीय गणितज्ञ हैं श्री निवासन रामानुजन, मतलब फादर ऑफ इंडिया में फादर ऑफ मैथमेटिशियन के नाम से जाना जाता है उनको। तो 3.14 ... लाखों अंक तक इन्होंने निकाला पाई का मान, फिर भी पूर्ण नहीं हुआ। तो अपरिमेय बोलेंगे ना। तो अपरिमेय संख्या जिसकी हम गिनती नहीं कर सकते हैं। क्लियर हो गया? ये हम आपको ये √2 का मान देने का प्रयास किए हैं, ये √3 का मान आपको देने का हमने प्रयास किया है, और यहाँ √5 का मान है, ये सब काम आएगा। और ये देखिए हमने पाई का मान आपको देने का प्रयास किया जो शॉर्ट में इस्तेमाल होता है और भी ज़्यादा है। और ये अलग संख्या को हम ले लिए। अब देखिए 2, 3, 4, 5, 6, 7 कोई अंक ऐसा नहीं जो रिपीट कर रहा है, 1, 2 जिसको हम बार बार ले लें और हम रेकरिंग दे दें, ठीक है? तो चलिए, ये अपरिमेय और ये परिमेय जिसकी गिनती कर पाएंगे, परिमेय नहीं कर पाएंगे तो अपरिमेय। विशेष परिभाषा और बेहतर परिभाषा के लिए आप इसका पहला वाला देख के चेक कर लीजिए। जैसे एक होता र से राम, र से रावण। ये कर्म का फर्क था, राशि का फर्क नहीं था, कर्म का फर्क था। राशि एक ही था पर कर्म का फर्क था। एक साधारण कुल में जन्म लिए थे, लेकिन रावण एक विद्वान ब्राह्मण कुल में जन्म लिया था। तो कुल में जन्म लेने से नहीं होता, कर्म करने से होता है। बड़े कुल में जन्म लिए, 1 नंबर का, क्या बोलूँ वो शब्द टीचर को नहीं बोलना चाहिए, खैर छोड़िए, जान जी आप समझदार हैं।
आइए संख्या परिमेय और अपरिमेय, जिसकी गिनती कर लेंगे और एक की नहीं करेंगे। अब आइए परिमेय संख्या को दो भाग में डिवाइड किए हैं, ठीक, कैसे, शांत परिमेय और अशांत परिमेय। जैसे कुछ मान यहाँ बटा में था, क्लियर है ना। तो देखिए ध्यान रखिएगा, पाई परिमेय है, 22/7 परिमेय है, लेकिन यही पाई जब होगा तो अपरिमेय होगा। ध्यान रखिए, पाई कैसा संख्या है, अपरिमेय, लेकिन 22/7 कैसा है, परिमेय, क्योंकि 22/7 p बटा q के रूप में है। अब वो 3.14 वगैरह वगैरह आता है, पूरा मान नहीं आता है यहाँ। तो परिमेय दो भाग में बटा, शांत परिमेय और अशांत परिमेय। देखिए शांत, भाषा से समझिए, शांत, लइकवा बड़ा शांत है। अशांत, अरे बाप रे बाप, कोई लड़का के नाम, अरे बाप रे बाप, लीजिए बाप के नाम ऐसे बोल रहा है रे, आप ही बताइए, सब अच्छा भाषा है, बदलिए ना, पिताजी पिताजी थोड़ी कोई कहता है। खैर छोड़िए, शांत, भाषा से समझ रहे ना कि शांत है। ये क्या है, अशांत। लड़ाई झगड़ा हुआ ना तो दू झापड़ बजा, कहा कि चल घर चल, तो कहा कि ठीक है अब हम लड़ाई नहीं करेंगे। तो ये ऐसा लड़का है शांत परिमेय। 2/5 की बटा में था, अब 5 से भाग लगा दिए तो 0.4 आ गया। आपको भरोसा नहीं हो रहा है तब लीजिए करके दिखा देते हैं। पॉइंट दिए, 0 हुआ, 20 हुआ, 5 का 20 देखिए कट गया, और कट के 0.04, ये शांत है। एक झापड़ बजा भाई समझ गया कि नहीं भैया अब हम गलती नहीं करेंगे, तो ये कट गया, इस शांत, समझ गया ना। तो शांत जो पूरा पूरा कट जाता है, शांत, ठीक है। अब इसका और एक बहुत बेहतर पहचान है जिसकी आपको सख्त आवश्यकता है, सख्त आवश्यकता है। जब शांत परिमेय तब होगा जब कोई अंक p बटा q के रूप में हो, जहां q यानी नीचे वाला, ये हर, इसको अंश बटा हर कहते हैं ना, अंश बटा हर, यानी हर, जब हर यानी नीचे वाला संख्या 2 और 5 में टूट जाए, नीचे वाला संख्या यानी हर q 2 और 5 में टूट जाए, तब हम उसे शांत कहेंगे। हम एक संख्या उठाए हैं 3/10, ऊपरे नहीं ना तुरना है जी, p को नहीं ना तुरना है, नहीं तुरना है, इसको आप छू नहीं सकते हैं, ये वकील है, ठीक। नीचे वाला में आइए। अब वकीलों साहब कभी कभी हो जाता है उनका साथ पुलिस से भेंट हो जाता है, तो जैसे हम यहाँ पे ले लें 6/20, ये मान लीजिए पुलिस है, वकील है, तो कानून को हाथ में लेगा तो पुलिसों पिटाएगा, कानून के हाथ में लेगा ना तो वकीलों पिटाएंगे। देखिए दोनों के साथ ठोका ठोकी हो गया, समझ रहे हैं ना। तो ये कानून है, लॉ आपको पढ़ाना ज़रूरी है कि जरा सा आप लोग छेड़छाड़ करेंगे तो क्या होगा, फट से 6 महीना के लिए हो जाएगा जेल। ध्यान रखिए, तो सहयोग करिए। अगर पढ़ी लिखी बहू चाहिए तो बेटी को पढ़ाइएगा तब ना, समझते काहे नहीं आप लोग बदमाशी करते हैं। देखिए ध्यान से, बेटी बहन को पढ़ाइए। 3/10, ठीक है, तब 3, तो नीचे वाला अंक को कैसे तोड़े हैं, लाठी लेके थोड़े तोड़ेंगे। देखिए 10 है, 2 से तोड़े, 2 5 10, टूट गया 10, तो 10 बराबर क्या हुआ, 2 गुना 5, तो 10 जो टूटा है 2 और 5 में टूटा है। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। 3 10 के 10, 2 और 5। तो हमने बताया कि अंश और p बटा q के रूप में होना चाहिए ये अंक, और अगर नीचे वाला अंक 2 और 5 में, केवल 2 और 5 में, दूसरा अंक नहीं, अगर 2 और 5 में टूट जाए तो वो शांत परिमेय कहलाएगा। कैसा कहलाएगा, शांत परिमेय। देखिए लिखे में शांत, तोड़ के दिखाया 3/10, 3 2 और 5 में टूट गया, इसलिए ये क्या है, शांत। नीचे लिए 6/20, तो 6 से काट के देगा तो कट गया, 3 दूनी 6, 10 दूनी 20, फिर इसको हम तोड़े हैं, तो तोड़े हैं तो टूटा है 2 और 5 में। क्लियर है। तो अगर 2 और 5 में टूट जाए तो क्या कहलाएगा, शांत। यहाँ हमने तोड़ के दिखाने का आपको प्रयास भी किया है। और अगर ना टूटे तो पंचायत के फैसला ही तो मान गया, और ना माने तो होगा, एक पर एक कानून है। अशांत परिमेय, अरे राम जी समझौता भेजे ना जी, नहीं माना तो व्यवस्था होगा। 2 और 5 में टूट गया तो शांत हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। 2 5 में टूट गया नीचे वाला अंक यानी हर, तो शांत हो गया। ऐसी तो कहता है कि हम नहीं टूटेंगे तब तो व्यवस्था हो जाए तो अशांत। 1/3, ठीक, 1/3। देखिए ध्यान से 1/3, तब 0.3333, तो मरबे तमारा, मरबे तमारा, मरबे तमारा। और ये कौन तरीका है भाई, पंचायत कर ले, फड़िया लो, बात खत्म हो गया। तो ये कहा कि नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे तो चल भैया अब कानून पढ़ते हैं तोरा साथ है। ये कानून है, p बटा q के रूप में, जहां अशांत तब होगा जब p बटा q के रूप में हो, जहां q नॉट इक्वल 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m।
अगर नीचे वाला अंक और 2 और 5 में 2 और 5 में ना टूटे, अगर नीचे वाला अंक 2 और 5 में ना टूटे, नॉट इक्वल, हम इक्वल नहीं खे बोलत, बुझनी, क्यों 2 और 5 में ना टूटे, नॉट इक्वल, तब ऐसा संख्या को अशांत कहा जाता है। बुझ गए ना, बड़ा आसान है, कुछ टेंशन नहीं। हम उठा ले अंक 2/15, उठा लिए ना, लड़ाई थोड़ी हम करेंगे, ये तो दूसरा के पंचायतें नहीं मारे, हमारा पंचायत मानेगा। आइए कानून के दायरा में आइए, पंचायत नहीं मानेगा तो धन के था लग जाएगा, ठीक ना। कानूनों पढ़ लीजिए पढ़ैया में। 3 से लो, 3 5 15, ये टूटा 3 और 5 में, 5 तो आया, कहा कि हम मानेंगे, बाकी मारेंगे, तो मारेंगे तो पंचायत का माने जी, आप नहीं ना माने। 3 आ गया, आई 5 तो है पर 2, तो हमको कहता है, इसमें नियम कहता है कि 2 5 में ना टूटे, तो 5 तो आया, लेकिन 2 तो नहीं ना आया आपका, यहाँ 3 आ गया, बवाल बढ़ गया। मान लेते हैं कि 2 आ गया, मान लेते हैं कि 2 आ गया, 2 आ गया, तो जहाँ n बराबर m बराबर 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, बुझे कि नहीं बुझे, ये n और m जो है उसके जगह पर 0 1 2 3 4 आप रख सकते हैं। तो लीजिए हम 2 लिख लिए और 2 के पावर 0 लिख दिए। तो आपको पता है ना कि किसी भी संख्या के पावर 0 का वैल्यू 1 होता है। तो ये चलिए, ये आपका 1 हो गया, आई 3 हो गया, आई 5 हो गया, गुना कर देंगे तो 5 3 15 हो गया। तो कहने का मतलब कि फिर से एक बार, 2 के पावर 0 का मतलब 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, गुना कर दिया तो 15, आई 15 था तो देखिए 15 आ गया, सेम आ गया। तो 2 आ गया, 5 आ गया, तो क्या कहा कि 2 और नॉट इक्वल 2 और 5, 2 और 5 नहीं हो, तो 2 5 तो है, तो कहीं शांत हो जाएगा। तो ये 3 कहाँ गया, ये तीनों ना है जी, कहता है कि 2 5 नहीं हो, कोई और अंक भी हो, कोई भी एक अंक और हो, शांत नहीं होगा। देखिए यहाँ पे 3 है, तो ये शांत नहीं होगा। चलिए इसको एक बार हम फिर से प्रयास करते हैं, काहे कि हमारे पूरा समझ में नहीं आया है, तो आपको कहाँ आएगा। हम लोग मिल के एक बार कर लें प्रयास। चलिए इसको हम पहले मिटा देते हैं ना, कहिए कि पहले से लिख के समझा रहे हैं बड़ा बढ़िया से ना। चलिए 2, तो 2 के हम तोड़ रहे हैं, इसका बुलाए हैं 2 लाठी लेके, 3 5 15, ये टूट गया 3 और 5 में। तो कहा कि 2 नहीं चाहिए, तो हमको 2 लौक रहा है, कैसे लौक रहा है, तो 2/2 गुना 3 गुना 5, और एक पावर 0 कर देंगे तो मतलब 1, तो 2 5 आ गया। तो कहता है कि सब लंद फंद करियो दिए हैं ना, तो ओकरा से का है 3 है कि नहीं है, 3 है, 2 और 5 के अलावा कोई एको अंकवा रहेगा ना, तो ये शांत नहीं होगा। समझ गए, एकदम फाइनल हो गया। जब 2 5 में टूट जाता है तो शांत, और 2 5 के अलावा अगर कोई एक भी और अंक आ जाता है तो अशांत। फाइनल हो गया। और n बराबर क्या लेंगे, तो 0 भी ले सकते हैं, 1 2 3 4 ले सकते हैं, ठीक है, ले सकते हैं। क्लियर, आगे आइए। संख्या 2 भाग में, परिमेय और अपरिमेय। परिमेय 2 भाग में, शांत परिमेय और अशांत परिमेय। ये सब कचरा फचरा हटा देना, तो कहिए कि का लगेले रहते हैं पढ़ावे घड़ी। चलिए अब एकदम सुंदर ही हो गया, ठीक है। इसकी भी सुंदरता बढ़ा देते हैं और इसकी भी सुंदरता बढ़ा देते हैं। चलिए, और कहीं कचर बचर है, 2 के पावर 0 का मतलब 1, आप तो समझदार हैं, समझिए गए हैं, एकरा नहीं हटाएंगे ना, तो बाद में आप ही कहिए कि लिखे थे n बराबर। चलिए संख्या 2 परिमेय और अपरिमेय। परिमेय 2 शांत और अशांत। ये पंचायत मान गया, ये नहीं मानेगा, बवाल बढ़बे करेगा। नहीं मानेगा तो चलो सुप्रीम कोर्ट तक, घबराइत का है, उनमें फैसला हो जाता, फैसला में आया, पंचायत में आ गया। तो अशांत को 2 भाग में डिवाइड किया गया, अशांत आवर्ती और अशांत अनावर्ती। अशांत आवर्ती और अशांत अनावर्ती। पहले आपको समझना होगा आवर्ती, ये क्या होता है आवर्ती, तो बहुत सिंपल है। हम जरा इसको यहाँ पे लिख दें, n बराबर m बराबर 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे लिख दें n बराबर m बराबर 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, खत्म। अब आवर्ती क्या होता है, आवर्ती देखिए आपको आता है, हम जानते हैं, आप बताइएगा नहीं ना, ये सब बैंक खजाना के बात है, आप नहीं बताइएगा हमको। तो चलिए ना, हम ही जानते हैं, हम ही बता देते हैं, ठीक है। आप मत बताइए, बताइए नहीं करिएगा तो कल आपसे पूछें।
देखिए ऐसे आपको क्या बताएं, पढ़ाई धीरे धीरे इतना कमते जा रहा है ना कि सब खत्म हो जाएगा, बस खाली पास करो पास करो। आइए हम बैंक में लेके चलते हैं, पैसा सा नहीं है, खाता तो है ना। बैंक में खाता 4 तरह से खुलता है, ठीक। बैंक में खाता 4 प्रकार का होता है, क्लियर। तब बोलिए कि बैंक में कहे ला रहे हैं, तो पता करें थोड़े कि आपका पैसा कितना है, हमारा पढ़ाना है तो वही करेंगे। नंबर 1 में होता है आपका बचत खाता, बचत खाता, ठीक है। मतलब जब मन करेगा जमा करेंगे, जब मन करेगा निकालेंगे, तो संडे के चल जाएगा तो निकाल देगा का नियम से। बचत खाता में नियम होता है कि बैंक के नियमानुसार आप जब चाहें जब बैंक में पैसा जमा कर सकते हैं और जब चाहें जब निकाल सकते हैं, यह बैंक के नियमानुसार। नंबर 2 में अवधि जमा, अवधि जमा। 3 में अवधि या इसको सावधि, सावधि, सावधि जमा ये भी कहते हैं। और नंबर 3 में होता है अल्पावधि जमा। अब बैंकवा वाला के जाके आप परेशान मत करिएगा जाते, समझे ना, ये नियम लिखा है तो हम बता दिए। और नंबर 4 आवर्ती जमा, आवर्ती जमा योजना। ये तो अपनी खोद रहे थे जी, ये क्या है आवर्ती, ये तो है, तो ये आवर्ती में फर्क हो जाएगा, वो है समझिए ना, बता रहे हैं। बचत खाता जब मन जब आप पैसा जमा कर सकते हैं, लेकिन बैंक के नियमानुसार, बैंक के नियमानुसार जितनी जब चाहे जब राशि जमा कर सकते हैं और निकाल सकते हैं। ध्यान रखिए, बैंक के नियमानुसार। अवधि या सावधि जमा 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल के लिए बैंक में जो आप फिक्स करते हैं ना पैसा, वो आपका अवधि या सावधि जमा योजना हुआ। और 3 अल्पावधि जमा, ठीक है। अब 20 लाख रुपया घर में रखे हुए हैं, आप पड़ोसी के कह दिए कि घर में रख ले 20 लाख रुपया, तब 10 लाख में बेच के वो आपको गर्दा छड़ा देगा, गर्दन वो कटवा देगा। तब बैंक कहा कि रिस्क मत लीजिए, लेके आइए ना मेरे पास, हम रख लेंगे। आज जितना दिन 2 साल मतलब कि 6 महीना के बाद आपको चाहिए, 3 महीना के बाद चाहिए, तो उसका नियम तो पहले शायद मेरे समझ से 3 महीना था मिनिमम डेज, याद नहीं है पक्का, लेकिन आप बैंक में संपर्क कर सकते हैं कि योजना रखा है वो खत्म। लेकिन जब हम लोग पढ़े थे तो इसका शायद 90 दिन योजना था शायद। तो आपको मान लीजिए कि 6 महीना के बाद पैसे का जरूरत है तो 6 महीना बैंक में रख दीजिए, कुछ ब्याज भी मिल जाएगा और पैसा आपका सेव का सेव रह जाएगा, कोई नुकसान नहीं होगा, न गर्दन कटेगा, न घर टूटेगा, न लुटेरा आएगा, न लफड़ा बढ़ेगा। चलिए, हमको इस सब से कोई मतलब नहीं है। जब मन जब पैसा जमा करना है कर लीजिए, निकाल लीजिए। बचत खाता में फिक्स करना है साल 2 साल 10 साल के लिए। ये अवधि जमा में, अल्पावधि जमा में बहुत कम 90 दिन तक का शायद इसका लिमिटेशन है, था पहले। अब बैंक मैनेजर से बात करिएगा तब न तक कलर अकाउंट के जाके कहिएगा तो पढ़बे नहीं किया होगा, तो नया नया जन्म लिया सामान में तो कब जानेगा, लेकिन खैर हो सकता है। ये हमको जमा है आवर्ती जमा, आवर्ती। अंग्रेजी में इसको जानते हैं क्या बोलते हैं? अगर एकरा सेविंग अकाउंट बोलते हैं ना तो एकरा रेकरिंग डिपॉजिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेकरिंग डिपॉजिट। रेकरिंग मतलब आवर्ती, रेकरिंग। अब आपको पता है, ये देखिए इसको रेकरिंग कहते हैं कि नहीं? तो ये ना है, ये काहे आप दिए 3 पर, बुंदा काहे दिए आप? ये कोनो तानाशाही है का? अरे भैया ये 3 बार बार आ रहा था, इसीलिए आप रेकरिंग दिए, समझ गए? तो ये आवर्ती जमा योजना में भी बैंकवा में बार बार आपको जाना पड़ेगा। 10 तारीख के अगर खुले हैं ना खतबा, तो 10 तारीख के जाके जमा करिएगा तो करिएगा, नहीं तो ब्याज लगेगा 11 तारीख को। अगर 10 के एतबार पड़ गया तब तो ठीक है, ठीक है, 11 को आपको ले लेगा पैसा, तो शनिचरे के आप कहीं नहीं जमा कर दीजिए 9 के, तो कहेगा कि नहीं भैया ब्याज लेंगे, तो कह सकता है। आप 9 के कहीं नहीं जमा किए, जानते थे 10 का था। तो इस तरह से रेकरिंग डिपॉजिट वो होता है कि एक निश्चित राशि, एक निश्चित राशि एक निश्चित समय के लिए, लेकिन प्रति महीना। देखिए इसमें और इसमें ये कहता है कि एक निश्चित राशि एक निश्चित समय के लिए जब हम जमा कर देते हैं तो अवधि या सावधि जमा होता है, लेकिन आवर्ती एक निश्चित राशि एक निश्चित समय के लिए, लेकिन प्रति महीना जमा करेंगे तो आवर्ती हो जाएगा। तो हर महीना में 100 रुपये के खाता खुलवाएं तो 100 रुपया देने हर महीना जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? सहारा इंडिया वाला 100 रुपये महीना लेने आता था कि नहीं आता था? बोलिए। पोस्ट ऑफिस में खाता खुलवाते हैं 500 रुपया का महीना, तो घरवा आता है कि नहीं 500 लेने हर महीना? ध्यान रखिए, बार बार। तो बार अंक आने को क्या कहते हैं? आवर्ती कहते हैं। अब बहुत देर हो गया, वापस आइए। अशांत आवर्ती भाग लगाएंगे 1/3, मतलब 3 से हम भाग लगा रहे हैं, 1 में पॉइंट दिए 10 हुआ, 3 3 9, बाकी 1 3 3 9, 3 3 9, 3 3 9, ये बार ये 3 बार आ रहा है,
ये फैसला मानने के लिए तैयार नहीं है। तो पंचायत किया गया कि देखो भैया जो हो गया सो हो गया, अब मारामारी नहीं करना है, अब समझ जाओ, अब बॉन्ड लिखो तुम लोग कि अब हम नहीं लड़ेंगे। यही बॉन्ड लिखा गया, रेकरिंग पड़ गया इस पर। अब ये झगड़ा किया तो पंचायत नहीं, कोर्ट जाएगा। तो समझदार है, पढ़ल लिखल है, मानेगा नहीं। अशांत आवर्ती मतलब अगर कोई अंक बार बार आता है तो उस पर हम रेकरिंग दे देते हैं और हिंदी में उसको आवर्ती कहते हैं। क्लियर? आइए नीचे। अब यहाँ 2 3 5 3 आदमी से मार किया है, 3 बार बार अंक आ रहा है, 2 3 5 भाग देते, 2 3 5 2 3 5 2 3 5 बार बार आ रहा है। लड़ाई नहीं करिए, बराबर का साइन दीजिए, पॉइंट 2 3 5 2 और 5 पर रेकरिंग दे दीजिए। समझिए कि बीच वाला पर अपने आप हो गया, समझिए हो गया। तो दुए पर पहला और अंतिम पर दे देते हैं, मतलब बीच वाला अंक पर भी रेकरिंग हो गया। या तो फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, समझ गए रेकरिंग? अब हमें उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। ही पंचायत हुआ तो मारामारी कर ला तैयार है, हम नहीं मानम नहीं मानम नहीं मानम, कुछ कर ले नहीं मानम। तो ये राम के वंश है, नहीं माना तो विनाश नहीं होगा। अशांत है, अनावर्ती है, कोई अंक रिपीट नहीं कर रहा जी, मरबे तुम्हारा मरबे तुम्हारा मरबे तुम्हारा। तो अंत में बेटा विनाश हो जतव, जैसे रावण के हो गए। आ तू कहा जेब अपरिमेय, क्योंकि अपरिमेय के परिभाषा आप पूरा कर रहे हैं, मानने के लिए तैयार नहीं हैं। यो तो मानने के लिए तैयार नहीं था। अब क्लियर हो गया? इसीलिए हमने अपरिमेय का परिभाषा दिया था। वैसी संख्याएं जो रूट अंडर ए के रूप में हो, पूर्ण वर्ग नहीं हो, ऋणात्मक, जो रूट अंडर ए के रूप में पूर्ण वर्ग एवं ऋणात्मक नहीं हो, माइनस भी नहीं हो, तथा अशांत एवं अनावर्ती हो, वही संख्या अपरिमेय कहलाएगा। क्लियर हो गया? फिर से एक बार, संख्या 2 भाग में, परिमेय और अपरिमेय। परिमेय 2 भाग में, शांत और अशांति मान गया, ये नहीं माना तो इसके भी 2 वंशज, बड़ा सपूत निकले हैं। एगो अशांत आवर्ती, एगो अशांत अनावर्ती। एगो पिटा के कहा कि हम पंचायत मान गई, कहा कि नहीं मानेंगे, तो एक विनाश हो गया, अपरिमेय बन गया। क्लियर हो गया? तो ये आप अच्छी तरह समझ लेंगे, ये लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत उपयोगी है। अब हमें उम्मीद होगा कि आप लोग नहीं भुलाएंगे। बहुत सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। देखिए आपको बोर्ड में कुछ संख्या 9 में भी और 10 में तो इवे करता है एकदम निश्चित रूप से। ये कह रहा है कि आपको जांच कर बताइए कि ये शांत है या अशांत। आपको आता है बोर्ड में लिखने के लिए, ठीक है? तो लीजिए जांच देते हैं। 8 को तोड़िए 2 से, 4 दूनी 8, 2 से 2 दूनी 4 हो गया। 8 का मतलब 2 गुना 2 गुना 2, मतलब क्या हुआ? 2 के पावर 3। जैसे ही हमने इसको तोड़ा, 3/2 के पावर 3। लेकिन शांत तो कहता है कि 2 और 5 चाहिए। कोई बात नहीं, आगे बढ़िए एक कदम। क्या 2 के पावर 3 गुना 1 नहीं लिख सकते हैं? क्या 3/2 के पावर 3 गुना 5 के पावर 0 नहीं लिख सकते हैं? ध्यान दीजिए, 0 बोले हैं, 0 और वो में अंतर होता है, ठीक ना? खाली डिग्री दे के मत छोड़िएगा, ठीक है? तो आपको पता है किसी भी संख्या के पावर 0 का वैल्यू क्या होता है? 1। देखिए आप लोग बना के आ जाते हैं, डिग्री दे दिए कि 0 लिखे हैं, ध्यान रखिएगा ना। हम चापलूसी बर्दाश्त नहीं करते हैं, ठीक ना? सत्य तो सत्य है, सत्य की तरफ देखिए कैसे लिखना है ना। तो लइकवा हमारे पास पढ़ा हल तो ठीक है लिखबे कर ली है, ये सब गलत बात है। गलत तो गलत है, यहाँ तो सही कर देंगे। चापलूसी बतियाते हैं, एग्जाम में जाइए, कंपटीशन में तका होगा, वहाँ हम जाएंगे क्या कॉपी जाँच करना। चलिए 3, तो बोलिए 2 5 में टूटा कि नहीं टूटा? क्या कहा था? n बराबर m बराबर 0 1 2 3 4 कोई भी अंक हो सकता है। क्लियर है? तो इस तरह से ये आपका तोड़ने के बाद क्या पता चला? 2 5 में टूटा, इसलिए ये शांत परिमेय है। तो वो कहेगा भाग दे के जांचिए, तो भाग दे के जांचने वाला 9th क्लास में वो पढ़ाएंगे। ये 10th क्लास में है कि आप सीधे बताइए कि ये शांत है या अशांत। तो 2 5 में तोड़ के हम देख लेंगे। आइए इसको तोड़ते हैं। 2/3 गुना 5, ये लीजिए, पहले ही बवाल हो गया। लीजिए, हम कहते हैं कि ना 2 है, हमको लौक रहा है। तो लौक रहा है तो हम क्या करें? आप ही बताइए ना। ठीक है, आपका बतवा हम मान लेते हैं कि 2 है, 5 है, तो ये 3 नहीं देख रहे हैं कि एगो फालतू अंक है, ठीक ना? अच्छा हाँ, यहाँ 2, थैंक्स।
दू। तो अब देखिए ना, दू है 5 है तो, लेकिन हिया का है भैया 3 है कि नहीं है। तो अभी नियम का हुआ P बटा Q नॉट इक्वल 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m, इसीलिए दिस अशांत। बुझ गए कि नहीं बुझ गए? तो ये एकदम आता है, निश्चित रूप से आता है। अब अगला में हम आपको बताएंगे कि 0.3 जो अभी 1/3 जो था 0.3 कैसे हुआ रेकरिंग, और ये रेकरिंग से हम 1/3 में कैसे लाएंगे, बहुत जल्दी आपको देंगे, देखते रहिए। बहुत इसका सिंपल फॉर्मूला देंगे, इतना सिंपल कि आप हंसते हंसते सीख जाएंगे। तो इसी के साथ हम इसे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय बिहार।